और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अब पाकिस्तानी सेना के लिए ही नो एंट्री है। जी हां, हैरानी करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ही उसकी अपनी सेना की नीतियों का खुलकर विरोध हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर का कहना है कि वो पाकिस्तान आर्मी को खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देगी। इसके साथ ही और भी कई बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है बताएंगे आपको, लेकिन साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर बीएलए की तरफ से कई हमले किए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना लगातार बीएलए के खिलाफ अभियान चला रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सेना की एंट्री ही नहीं हो सकती। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदुओं पर। तो पाकिस्तानी आर्मी की अब नो एंट्री है। जी हां, पाक आर्मी को मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में दरअसल पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपना ऑपरेशन चलाना चाह रही है, लेकिन उसकी इजाजत फिलहाल वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दी गई और साथ ही पाकिस्तान सरकार पर बरसते हुए वहां के मुख्यमंत्री नजर आए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने नीतियों का सीधे तौर पर विरोध किया है, जो पाकिस्तानी सेना की जो नीतियां हैं, इसके साथ ही सुरक्षा स्थिति और साथ ही राजनीतिक मसलों पर सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और कई सारे आरोप भी लगाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता हैं गंडापुर, और वो अब कहीं ना कहीं सेना की जो नीतियां हैं उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सेना और सरकार से इमरान पार्टी की तलखी पहले से ही बनी हुई है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस वक्त, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो पाकिस्तानी सेना की एंट्री है, पाकिस्तान की ही एक क्षेत्र में नो एंट्री कर दी गई है और कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। साथ ही सेना की जो नीतियां हैं उनका भी विरोध किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के जिस बयान का आपने जिक्र किया, ये दरअसल उन्होंने कटाक्ष किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक बयान पे। पिछले दिनों जाफर एक्सप्रेस की जो घटना हुई थी बलूचिस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है उसकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा बयान जारी किया गया था DGISPR की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था कि हम एक हार्ड स्टेट के तौर पर रिएक्ट करेंगे जी। इसको लेकर ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई नया ऑपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि जितने ऑपरेशन में यहाँ पर लोग मारे जाते हैं TTP के, उससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान से वापस आ जाते हैं। तो दरअसल वो पाकिस्तानी सेना की जो लापरवाही है और जिस तरह से इस पूरे मामले से निपटने में पाकिस्तानी सेना नाकाम रही है, उसकी ओर इशारा कर रहे थे और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो पाकिस्तानी सेना को KPK के अंदर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन नया करने की इजाजत नहीं देंगे। अब जिस तरीके से बीएलए लगातार हमलों पर हमले कर रहा है, उसका कैसे यूं कहें कि किस तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी सेना की तरफ से, क्योंकि अब इस क्षेत्र में तो नो एंट्री ही लग गई। संक्षेप में बताइए। देखिए, KPK के अंदर पाकिस्तानी सेना के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए कि TTP ने ऑपरेशन खंदक शुरू कर दिया है और उसके तहत वो लगातार हमले कर रहे हैं, जबकि TTP की तरफ से जो हमलों में तेजी आई है उसके जवाब में पाकिस्तानी सेना उसका उस तरह से जवाब नहीं दे पा रही है और इन हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। तो बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है और KPK में तो उसके लिए लगातार चुनौतियां बढ़ ही रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, मलिक अख्तर। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि दुनिया के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में एक हिथ्रो एयरपोर्ट पर एक बड़ी आफत आ खड़ी है और इस वजह से इस एयरपोर्ट से अगले 24 घंटे के लिए सभी फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया। दुनिया का अहम ट्रांजिट हब होने की वजह से हजारों की संख्या में पैसेंजर हिथ्रो एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। आज सुबह एक पोस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वो यात्रा ना करें और साथ ही और अधिक जानकारी के लिए उस एयरलाइन से संपर्क करें जिससे वो यात्रा करने वाले थे। आखिर हिथ्रो एयरपोर्ट के बंद होने के पीछे क्या है वजह और कब वापस इसे संचालित किया जाएगा, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक नजर खबर से जुड़े अहम बिंदुओं पर। तो 24 घंटे के लिए लंदन का जो हिथ्रो एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, उसे बंद कर दिया गया है और उसके पीछे की वजह है पावर सब स्टेशन में लगी हुई भीषण आग। एयरपोर्ट को बिजली की आपूर्ति, दरअसल इस आग की वजह